कैसे हो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शनों के बारे में बताऊंगा। ये रिएक्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप जानते ही हैं आपकी परीक्षाओं में हर साल क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करेंगे से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में 5 से 10 नंबर तक के आते हैं। तो चलिए बच्चों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है बच्चों, सोडियम एंजाइड को गर्म किया जाता है। क्या होता है जब सोडियम एंजाइड को गर्म किया जाता है? बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिएक्शन हर साल पूछी जाती है। हर साल ये रिएक्शन के पूछे जाने की संभावना, इन सभी रिएक्शनों के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों अगला नंबर 2 है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है। क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है? तीसरी रिएक्शन है, क्या होता है जब मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को NH3 के साथ गर्म किया जाता है। बच्चों ये चौथी जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है। बच्चों अगली रिएक्शन है, क्या होता है जब एसीटोन को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है। बच्चों ये भी इंपोर्टेंट श्रेणी में आती है। और बेटा छठा क्वेश्चन जो है, छठी जो रिएक्शन है ये भी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों लिखा हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया 60% NaOH के विलयन के साथ कराई जाती है। तो क्या होता है? बच्चों छठा नंबर रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन नंबर 7 है, क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को शांत NaOH के साथ गर्म किया जाता है। बच्चों रिएक्शन नंबर 8 है कि HCHO को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होता है? बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये रिएक्शन नंबर 8 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन नंबर 9 दे रखी है कि एसीटोन को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ गर्म करते हैं। तो क्या होता है? बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया बताइए। तो बच्चों ये 10वां प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों इससे पहले मैं और इम्पोर्टेंट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर रिएक्शन नंबर 18 दे रखी है, 11 दे रखी है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है। बच्चों ये फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। 11वां प्रश्न पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। इसके आने की संभावना 101% हर साल रहती ही रहती है। प्रश्न नंबर 12 है, एसिटाल्डिहाइड को टोलन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होता है? तो बच्चों टोलन अभिकर्मक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर रिएक्शन नंबर 14 दे रखी है कि फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक के साथ। तो बच्चे प्रश्न रिएक्शन नंबर 12, रिएक्शन नंबर 13 और रिएक्शन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इनको जरूर करके जाएं। रिएक्शन नंबर 15 है, HCHO की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है। तो क्या होता है? तो ये बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर कीजिएगा। रिएक्शन नंबर 16 है, एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। तो क्या होता है? रिएक्शन नंबर 17 है, एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं। तो क्या होता है? बच्चों ये रिएक्शन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कीजिए। बच्चों अब जो मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन नंबर 18, 19 के बाद की जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट श्रेणी में सबसे ऊपर आती हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, रिएक्शन नंबर 18 दे रखी है आपकी, क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। तो क्या होता है? तो बच्चों ये 18वीं रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है। बच्चों इसको जरूर तैयार कीजिए आप लोग। 19वीं रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 19वीं रिएक्शन है बच्चों, 20वीं रिएक्शन है, फिनोल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होता है? बच्चों ये फिनोल जो है ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इससे पहले जो विधियां आपको बताई हैं उसमें फिनोल को मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है और डाई एथिलीटर को भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है। बच्चों इसकी बनाने की विधि भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे जो पूछे जाने वाली रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है। तो बच्चों 20वां है कि फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होता है? 21 नंबर है, फिनोल को ब्रोमीन जल में मिलाया जाता है। तो क्या होता है? तो 20-21 जरूर तैयार कीजिए। 22वां प्रश्न है, डाई एथिल ईथर की हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। तो क्या होता है जब मैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है। बच्चों इसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट रिएक्शनों को देख लेते हैं।
तो बच्चों ये रिएक्शन नंबर 23 दे रखी है। डाई एथिल ईथर को एसिटिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है। बच्चों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में है। अगला 24 है कि NaOH की उपस्थिति में फिनोल को PCCl4 के साथ गर्म किया जाता है। गर्म करके ये जल अपघटित करते हैं। तो ये बच्चों 24 भी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है। भाई ये सभी समीकरण क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 25 है कि Zn तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करता है तो क्या होता है, अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। 26 है एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर रिएक्शन नंबर 26 है। रिएक्शन नंबर 26 है फिनोल सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। रिएक्शन नंबर 28 है बच्चों फिनोल की अभिक्रिया Br2 जल से होती है तो क्या होता है। बच्चों ये 27 नंबर और ये 28 नंबर ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं बच्चे। अगला है 29 एथेनॉल का निर्जलीकरण कीजिए किया जाता है तो क्या होता है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के रूप में। बच्चों ये 30वां प्रश्न और ये 31वां प्रश्न ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के रूप में क्लोरोबेंजीन सल्फोनीकरण अभिक्रिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है। बच्चों क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, ये कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन ही थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट टिप्पणियां लिखने के लिए आती हैं वो बताऊंगा, और कुछ इंपोर्टेंट कैसे प्राप्त करेंगे रिएक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों कैसे प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं आपको, टिप्पणी कीजिए इन पर। बच्चों हर साल टिप्पणी लिखने के लिए भी आती है और इनकी रिएक्शन लिखने के लिए भी आती है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली है बच्चों वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है बच्चों। वुड्स अभिक्रिया ऐसी रिएक्शन है बच्चों, ये सभी रिएक्शन अगर आप इनको 23 रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है टिप्पणी करने के लिए, अगर आप इन सभी को कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इनको जरूर कीजिए, इनको किसी कीमत पर ना छोड़िए। बच्चों अगली है राइमर टीमर अभिक्रिया। तीसरी है केनिजारो अभिक्रिया, एल्डोन संघनन अभिक्रिया, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। 6 नंबर है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। 7 नंबर है वुड्स प्रिंटिंग अभिक्रिया। 8 नंबर है इटाल्ड अभिक्रिया। 9 नंबर है रोजरमुंड अभिक्रिया। 10 नंबर है सैंडमायर अभिक्रिया। 11 नंबर है कार्विल एमीन अभिक्रिया। बच्चों ये सभी रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इनका 101% आने की पूरी संभावना है। बच्चों रिएक्शन नंबर 12 है सिम्ट अभिक्रिया। बताइए बच्चों ये सभी रिएक्शन के रूप में भी पूछी जाती हैं और इन सभी पर टिप्पणी लिखने के लिए भी हर साल लगभग आती है। बच्चों मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इन 23 रिएक्शन में से आपको आपके एग्जाम में रिएक्शन देखने को 101% मिलेंगी ही मिलेंगी। 13वां प्रश्न है विलियमसन अभिक्रिया को बताइए। 14वां है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। 15वीं रिएक्शन है HVZ अभिक्रिया। 16वीं है स्टीफन अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, डव अभिक्रिया। बच्चों ये डव अभिक्रिया जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 19 नंबर पर जो लिखी है आपकी फ्रैंकल अभिक्रिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर है आपका गाटरमैन कोच अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है बच्चों। अगला है आपका हुंडीसार अभिक्रिया। 22 नंबर है आपका क्लीमेंस अभिक्रिया और 23 नंबर है आपका कोल्बे अभिक्रिया। तो बच्चों ये जो जितनी भी मैंने रिएक्शन है आपको बताई हैं इनके आने की पूरी संभावना है परीक्षा में। तो चलिए बच्चों कुछ प्रमुख रिएक्शन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी ये लिखने के लिए आती है, इनके बाद कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। बच्चों ये प्रश्न आता है हर साल में आपके एग्जाम में आता है कि कैसे प्राप्त करेंगे और केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है बच्चों, पहली रिएक्शन है आपके फॉर्मेल्डिहाइड से सिनोमिक अम्ल एल्डिहाइड। दूसरा है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से एसीटोन। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आती हैं। 4 नंबर है एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन। 5वां है फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। 6ठा है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। 8वां है मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर तैयार कर लीजिए आप, हर हालत में आपकी परीक्षा में आएंगी ही आएंगी। लिखा हुआ है अगला मेथिल एथिल अल्कोहल से एथिलेमीन। 11वां है आपका 10वां है आपका बेंजीन से DDT बनाने की विधि।
केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 11वां आपका बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, बेंजीन से फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 11 और 12 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अगली रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन नंबर 13 है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, 15 है एसिटाल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म, 16वां है फिनॉल से फिनोप्थेलिन और 17वां है ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक अम्ल। बच्चों ये सभी जो मैंने आपको बताई हैं ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती हैं बच्चों। इनकी भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बच्चों कुछ और कर लेते हैं। 18वीं रिएक्शन आपकी बुक में दे रखी है। 18वीं कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन दी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटाल्डिहाइड एसिटिक अम्ल, 19 नंबर है एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, 20 नंबर है एसीटोन से तृतीय ब्यूटिक अल्कोहल, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से एम नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 22 नंबर बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट है और 23 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लोरोबेंजीन से टालुइन और क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, 24 नंबर है फेनिल साइनाइड से बेंजिक अम्ल, 25 नंबर है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, 26 नंबर है एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल और 27 नंबर है एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल, 28 नंबर है फॉर्मेइक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल से एथिल फॉर्मेट, 29 नंबर है आपका फिनोल से बेंजीन, 30 नंबर है आपका एथिल एल्कोहल से ईथर, 31 नंबर है एथेनॉल से एथीनिन और 32 नंबर आपका प्रोपेन से प्रोपीन। तो बच्चों ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शनें बताई हैं बच्चों। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट बनाने की विधियां मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। तो आप उनको भी जरूर तैयार कीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अब वीडियो को विराम देते हैं और बच्चों सभी बच्चे अपने एग्जाम में मेहनत से लग जाइए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।